Hello students, I hope you all are good. So today we are going to start our new lesson number 16, present, past and future tenses. इस लेसन में हम प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंसेस के बारे में जानेंगे। प्रेजेंट टेंस क्या होते हैं, पास्ट टेंस क्या होते हैं, फ्यूचर टेंस क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टेंस, जैसे is in the present tense is it tell us what Amit is doing in the present time. Amit is present in class today. तो ये जो is लगा है ना, इसमें ये हमें बता रहा है कि अभी प्रेजेंट, इसी समय की बात की जा रही है, प्रेजेंट टाइम की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट, जो अमित वॉज प्रेजेंट इन क्लास yesterday, वॉज जो है ये है पास्ट टेंस, इसलिए हमें बता रहा है कि अमित प्रेजेंट था कल, बीते हुए कल में, जो जा चुका है, हो चुका है। ठीक है, पास्ट की बात की जा रही है, पास्ट टाइम की। तो वॉज हमें ये बताता है, जहां वॉज लग जाए हमें पता चल जाता है कि ये पास्ट के बारे में बात की जा रही है। अमित विल बी प्रेजेंट इन क्लास टुमारो, एंड ये जो विल बी है ये फ्यूचर टेंस है। इसमें ये हमें बता रहा है कि अमित क्या है, फ्यूचर में प्रेजेंट होगा, अभी मे बी कल, आने वाले कल में, जो अभी आया नहीं है, होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात की जा रही है। तो विल बी से हमें क्या पता चल गया कि ये फ्यूचर टेंस है, वॉज से पता चल गया पास्ट टेंस, और इससे पता चल गया प्रेजेंट टेंस। तीन तरह के टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस कौन से होते हैं, जिसमें एस एम आर लगे, अभी की बात की जा रही है। सिंपल पास्ट टेंस वॉज वर, बीते हुए कल की बात की जा रही है। ठीक है। नेक्स्ट है सिंपल फ्यूचर, विल बी, शैल बी, आने वाले कल की बात की जा रही है। सो ये कुछ फॉर्म्स होती है वर्ब की, आपको रीड करनी है, ये पूरी टेबल आपको रीड करनी है। डांस, डांस्ड, विल डांस। डाई, डाइड, विल डाई। कि सिंपल पास्ट में उसकी फॉर्म क्या चेंज होगी और सिंपल फ्यूचर में क्या हो जाएगी। डू, डिड, विल डू। ब्रिंग, ड्रांग, विल ड्राइंग। ब्रेक, ब्रोक, विल ब्रेक। ठीक है, सो ये आप रीड करिएगा। नेक्स्ट पेज पे भी है, ये पूरी टेबल आप रीड करिएगा अच्छे से, बेशक वीडियो को पॉज कर करके रीड करिए। आई होप आपने यहाँ तक रीड कर लिया होगा। इस पेज पे भी आपके थोड़े से हैं, इन्हें भी आप रीड कर लीजिए। वीडियो को पॉज करिए और इन्हें रीड करिए। ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। तो इसमें ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाती है, सिट, सैट, स्लीप, स्लैप, स्पीक, स्पोक। ओके, उस हिसाब से हम इसे चेंज करेंगे। नेक्स्ट आपको, अब हम बुक एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आइडेंटिफाई द वर्ब्स एंड राइट देयर टेंसेस। आपको वर्ब्स आइडेंटिफाई करनी है और उनका टेंस बताने कौन सा है। पॉलिशेस, तो ये है सिंपल प्रेजेंट। प्लेस, सिंपल प्रेजेंट। वॉज क्या होता है, सिंपल पास्ट। प्लांटेड, प्लांट नहीं है, प्लांटेड, सिंपल पास्ट। द सन शाइन्स इन द ईस्ट, शाइन्स कर रहा है, क्या हो गया, सिंपल प्रेजेंट। आई विल गो टू स्कूल टुमारो, मैं कल जाऊंगी। विल गो से हमें क्या पता है, फ्यूचर की बात की जा रही है, सिंपल फ्यूचर। वी वर एट द पार्टी यस्टरडे, हम कल पार्टी में थे, बीते हुए कल की बात हो रही है, वर्ड से हमें पता चल रहा है, तो सिंपल पास्ट। द बेबी स्लैप्ड टिल 10 AM, स्लीप की सेकेंड फॉर्म है स्लैप्ड। देखो ऊपर गिवन थी ना स्लैप्ड, तो ये सिंपल पास्ट टेंस होता है, तो सिंपल पास्ट। She wanted your grammar book, wanted सेकेंड फॉर्म हो गई, इसलिए हम क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट। नेक्स्ट, मीता विल रिटर्न द बुक आफ्टर 2 weeks, मीता बुक वापस कर देगी 2 हफ्ते बाद।
विल रिटर्न, फ्यूचर की बात की जा रही है, सिंपल फ्यूचर टेंस। तो आपको यहाँ पे अंडरलाइन करना था, साथ ही साथ सामने आपको उसके टेंसेस लिखने थे कि किस टाइप का टेंस है। सो आपको पता चल जाना चाहिए जो भी मेन वर्ब है। अगर नॉर्मल वर्ड है, ठीक है, पॉलिश है, जिसमें कोई वर्ब चेंज नहीं हो रही, तो सिंपल प्रेजेंट। वॉज वर्ड लग जा रहा है तो सिंपल पास्ट, विल लग जा रहा है तो सिंपल फ्यूचर। जहां विल लग जाए, फ्यूचर की तो पहचान आप बहुत इजीली कर सकते हो, जहां पे भी विल लगे वो क्या है, सिंपल फ्यूचर। दो जगह था, दो ही हमारे सिंपल फ्यूचर है। पास्ट की बात होती है जहां पे आपका लग जाए वॉज वर्ड और वर्ब की सेकेंड फॉर्म, जैसे प्लांटेड, स्लैप्ड, ठीक है। तो इस तरह के वर्ड जब यूज हो जाए तो वहां पे हमारा सिंपल पास्ट आ जाता है। नेक्स्ट बी पार्ट आपको अंडरलाइन करनी है। वर्ब, ये स्टोरी गिवन है, इसमें जो जो मेन वर्ब्स है, क्रियाएं, उनको अंडरलाइन करनी है और बताना है कि कौन सी टेंस है ये, सिंपल पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर। देखो, वन डे नसीरुद्दीन स्नीक्ड इनटू समवन्स गार्डन। स्नीक क्या हो गया, सिंपल पास्ट, सेकेंड फॉर्म मतलब हो गई ना। एंड बिगन, बिगेन, ये भी सेकेंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट के अंदर आता है, तो इसमें क्या लिखेंगे, सिंपल पास्ट। बिगन पुटिंग वेजिटेबल इन ए सैक, तो उसने क्या करा कि वो नसीरुद्दीन किसी गार्डन में गया और अपने बैग में वेजिटेबल्स रखनी स्टार्ट कर दी। जो द ओनर सॉ हिम, ओनर मतलब वो जो उस गार्डन का मालिक था, सॉ सेकेंड फॉर्म हो गई, सिंपल पास्ट, उसने उसे देख लिया। एंड शाउटेड मतलब चिल्लाया, शाउट भी नहीं लिखा, शाउटेड, ईडी लग गया ना, सिंपल पास्ट। वाई आर यू इन माई गार्डन, आर क्या है, सिंपल प्रेजेंट, तुम मेरे गार्डन में क्यों आए हो। द विंड ब्लो मी हियर, नसीरुद्दीन रिप्लाइड, ब्लो एंड रिप्लाइड दोनों ही है सिंपल पास्ट। नसीरुद्दीन बोलता है कि हवा ने मुझे यहाँ पे उड़ा के ले आई। हाउ वर दोज वेजिटेबल पुल्ड आउट फ्रॉम माई गार्डन, आस्क्ड द एंग्री ओनर। वर, पुल, आस्क तीनों ही क्या है हमारे, सिंपल पास्ट, ठीक है। तो वो पूछता है, तो ये वेजिटेबल्स कैसे निकली मेरे गार्डन से बाहर तुम्हारे बैग में आने के लिए, गुस्से में बोलते ये कैसे निकली। ओ दैट्स सिंपल, दैट्स, इससे एस लग जाता है ना, जब भी किसी मेन वर्ड के पीछे एस या ईएस, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है। एस लगा हुआ है तो इसलिए हम यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट लिखा। ओ दैट्स सिंपल, नसीरुद्दीन एक्सप्लेन, कह रहा है ये तो बहुत आसान है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लेन्ड, एक्सप्लेन नहीं लिखा, एक्सप्लेन, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। आई ग्रैब देम टू सेव माई सेल्फ फ्रॉम द विंड। ग्रैब माने मैंने, ग्रैब सिंपल पास्ट है, ग्रैब होता है, और यहाँ पे लिखा क्या, ईडी, लास्ट में ईडी भी लगा दी, ग्रैब्ड, तो ये हो गया सिंपल पास्ट। नसीरुद्दीन कहता है मैंने वेजिटेबल्स को ग्रैब करा ताकि विंड मुझे उड़ा ना सके, इसलिए। The man pointed at the sack full of vegetables and asked, "How will you explain this?" Pointed, simple past, point नहीं लिखा, pointed। जब भी ed लग जाता है किसी मेन वर्ड के पीछे, तो वो हमारा सिंपल पास्ट होता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म होती है। तो वो मैन बताता है, पॉइंट करते हुए वेजिटेबल का जो बोरी, जिसमें उसने वेजिटेबल्स भरी थी बोरी में, सैक में, पूछता है, आस्क, ये भी सिंपल पास्ट है। विल कब लगता है, फ्यूचर में, तो सिंपल फ्यूचर। तो ये वो पूछता है ये कैसे भरा, सैक की तरफ फिंगर करते हुए, पॉइंट करते पूछता है, क्या तुम इस चीज को एक्सप्लेन करोगी, बोरे में कैसे भरा है। यू नो वॉट, नो, न्यू की सेकेंड फॉर्म, नो हमारी सिंपल प्रेजेंट मतलब सॉरी फर्स्ट फॉर्म होती है, न्यू होती है सेकंड। हमने अभी वर्ब्स में भी पढ़ा था, आप चेक करो, वर्ब्स के अंदर हमने पढ़ा था नो, न्यू, है ना। नो होती है सिंपल प्रेजेंट। यू नो वॉट, नसीरुद्दीन सैड, सिंपल पास्ट, आई थॉट एंड सैड। थॉट एंड सैड क्या है, दोनों ही सिंपल पास्ट। तो वो कहता है, आई थॉट ऑन इट फॉर अ लॉन्ग टाइम बट स्टिल कुड नॉट फाइंड आउट हाउ द वेजिटेबल्स गॉट इनटू माई सैक। वो कह रहा है मैं काफी देर से सोच रहा हूँ कि ये वेजिटेबल्स मेरे सैक में कैसे आ गई, पर मुझे अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। आई विल थिंक अबाउट इट अगेन टुमारो, मुझे इसके बारे में दोबारा कल सोचना पड़ेगा। तो ये विल क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर। गॉट क्या हो गया, सिंपल पास्ट, गेट की सेकेंड फॉर्म गॉट। एंड कुड क्या हो गया, सिंपल पास्ट, कैन, कुड, कैन, कुड होता है हमारा। सो ये था आपकी स्टोरी।
आपने इसमें फिल कर लिए होंगे जो जो सिंपल पास्ट टेंस होंगे। जिन बच्चों ने नहीं करा है वीडियो को पॉज करके फिल कर लीजिए। सो वहां तक हमने कंप्लीट कर लिया था, जिसमें स्टोरी थी और उसमें हमें वर्ब्स को अंडरलाइन करके टेंस बताना था कि कौन सा टेंस है। अब सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट, द टेंस आर आल्सो मेंशन्ड। आपको यहाँ पे बता दिया है कि कौन से में चेंज करना है आपको। वर्ब्स यहाँ पे गिवन है ब्रैकेट्स में। वॉक है, सिंपल प्रेजेंट है, आई वॉक। पेंट का क्या हो जाएगा, सिंपल पास्ट, पेंटेड, ही पेंटेड सम ब्यूटीफुल पिक्चर्स। मिताली वॉज लेट, इसका क्या हो जाएगा, पास्ट में क्या लगता है, वॉज वन। मिताली वॉज लेट फॉर द रिहर्सल, मिताली रिहर्सल के लिए लेट थी। फ्यूचर में करना है, कम है, ही विल कम टू द स्टेडियम एट 10 AM। फ्यूचर में से विल लग जाता है, वर्ब सेम रहती है, वर्ब हमारी चेंज नहीं होती। द चिल्ड्रन डांस टू द बीट्स ऑफ द ड्रम, सिंपल पास्ट में करना था डांस को, डांस हो गया। नेक्स्ट सिंपल पास्ट में करना है, कॉल का क्या हो जाएगा, कॉल्ड। आई वॉज स्टडिंग व्हेन यू कॉल्ड। सिंपल प्रेजेंट में करना है, थ्रो है, आई थ्रो प्लास्टिक बैग्स इन डस्टबिन। मोनाली न्यू आई वॉज कमिंग, सिंपल पास्ट में करता था, नो है, नो का क्या होता है, न्यू। सिंपल फ्यूचर, स्पीक है, तो क्या लग जाएगा, विल स्पीक, आई विल स्पीक टू हिम। सिंपल प्रेजेंट, इसकी जगह आई के साथ क्या लगता है हमेशा हमारा, एम, तो इसलिए आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4th। आपने पहले भी कर रखा है, इज एम आर, आई के साथ हमेशा एम लगता है, इज लगता है जहां पे किसी एक की बात की जा रही हो, और आर लगता है जहां पे एक से ज्यादा की बात की जा रही होती है, किसी भी जैसे दे, वी, इन जगहों पर हम क्या लगाते हैं, आर लगाते हैं। नेक्स्ट डी पार्ट, चेंज द टेंसेज ऑफ द अंडरलाइन वर्ब्स एज डायरेक्टेड। अब जो अंडरलाइन वर्ब्स है ना उसको चेंज करना है। सिंपल पास्ट में लीव की क्या हो जाती है, लीव्ड, शी लिव्ड इन हैदराबाद। सिंपल प्रेजेंट, वॉज की जगह क्या आ जाएगा, गोल्डीलॉक्स, गोल्डीलॉक इज अ लिटिल गर्ल, एक गर्ल के बारे में बात कर रही है, अ लगा हुआ है ना, अ इज अ लिटिल गर्ल। आई गो को सिंपल पास्ट में करना है, गो को सिंपल पास्ट में क्या हो जाता है, वेंट, आई वेंट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। सिंपल फ्यूचर में करना है, आई विल कम बैक लेट फ्रॉम स्कूल। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर में करना है, द ओल्ड मैन विल लुक आफ्टर द गार्डन, विल लुक हो जाएगा, ठीक है। लुक्स तो हमारा प्रेजेंट में एस लग जाता है, सिंपल प्रेजेंट में हमारी वर्ब के साथ एस लग जाता है, एस या ई एस या नहीं लगता, बट अगर एस लगा हुआ है तो आप जब चेंज करोगे तो सिर्फ लुक लिखोगे, लुक्स नहीं लिखेंगे, ओनली विल लुक। द ओल्ड मैन विल लुक आफ्टर द गार्डन। तो ये था आपका लेसन नंबर 16, जिसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस के बारे में पढ़ा है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।